बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं राफे मिर्जा और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। नाअहल किया तो नुकसान होगा। सदर का किसको मशवरा। बल्दियाती इलेक्शन का तीसरा मरहला। हुकूमती JIT मुस्तरद। और फाइनल में रसाई की जंग। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि रवा माह के आखिरी हफ्ते तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तहलील हो जाएंगी। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने इत्तेफाक कर लिया। लाहौर में होने वाले मुशावरती इजलास में इमरान खान का कहना था कि इस गलत फहमी से बाहर निकल आएँ कि असेंबलियां तहलील नहीं होंगी। पाकिस्तान मुझे PTI से ज़्यादा अजीज़ है। शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क को मसाइल से निकालने का वाहिद हल जल्द से जल्द इंतखाबात है। इमरान खान की ख्वाहिश है कि असेंबलियों की तहलील में ताखीर न की जाए। हमारी ख्वाहिश है कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में माह रमजान से पहले इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका हो। मुल्क के मसाइल का हल नए इंतखाबात की तरफ बढ़ने के लिए हमारी संजीदगी का मुजाहरा असेंबलियों की तहलील होगी। हम हरगिज कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहेंगे जिससे मुल्क को नुकसान हो। डार साहब इस तबाही का इल्जाम जो है वो मिफ्ता इस्माइल पर डालते हैं। मिफ्ता इस्माइल इस तबाही का इल्जाम जो है वो डार साहब पर डालते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जब तारीख लिखी जाएगी तो उस तारीख के अंदर ये भी लिखा जाएगा कि जब एक साजिश के तहत रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया पाकिस्तान में तो उसके बाद किस तरीके से पाकिस्तान का माशी कत्ल किया गया। बंद कमरों के फैसले अवाम तस्लीम नहीं कर चोर दरवाजे से सियासत से बाहर नहीं होंगे। फवाद चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ, फजलुर रहमान और जरदारी की शक्ल कोई नहीं देखना चाहता। हुक्मरानों ने इस्टेब्लिशमेंट से जिद लगा रखी है कि इमरान खान को नाअहल करके जेल भेजो। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने कप्तान को नाअहल किया तो नुकसान होगा। बंद कमरों के फैसले अवाम नहीं मानते। आप अगर इमरान खान को इस तरह से चोर दरवाजों से बाहर करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान की सियासत से, पाकिस्तान के अवाम में और इदारों में बेपनाह फासले पैदा होंगे। जो इस वक्त तमाम फोकस ये हुआ है, जो नवाज शरीफ साहब ऐसे बच्चे की तरह जिद लगा के इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को पहले कहा कि जी 2 बातें हम करेंगे तो हम आपका साथ देंगे। पहली बात यह कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो और किसी जाली केस में भी जेल भेजो। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का इदारा हुआ है इस वक्त, आप देखिए कि इसकी कोई इज्जत ही नहीं रह गई। अब इस वक्त मुल्क के हालात क्या हैं और इलेक्शन कमीशन और हुकूमत मिलकर क्या कर रही है, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दो। इमरान खान भी आज पाकिस्तान की सियासत में अवाम के असल लीडर कोई है तो इमरान खान है। ये जो तीनों शक्लें हैं, ये जो इस वक्त हमारे यहाँ हुकूमत कर रहे हैं, इनकी शक्लों को कोई देखना ही नहीं चाहता। हुकूमत और अपोजिशन बैठें, इत्तेफाक करें और इलेक्शन कराएं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मशवरा दे दिया। कहा कि साकदार ने इलेक्शन से मुतल्लिक बात की कुछ तजावीज़ भी दी हैं। उन्हें बताया कि फौज सियासत से दूर रहना चाहती है। सिविल क़यादत की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, अपनी जिम्मेदारियां महसूस करें। इमरान खान असेंबलियां तोड़ दे, इस बात का हामी हूँ। कप्तान ने 20 दिसंबर में 30 दिसंबर की तारीख दे रखी है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू करते हुए कहा, ऐसी बातें सुन रहा हूँ, 15 से 20 दिन में इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। मैं तो हामी हूँ कि इमरान खान असेंबलियाँ तोड़ दे और उन्होंने 20 तारीख रखी है। मैंने ट्विटर पे 30 तारीख रखी है कि 30 तारीख तक तोड़ दे। मुल्क को बचाना है, मुल्क को बचाने का हल जो है इंतखाब है। और कल से मैं ऐसी बातें सुन रहा हूँ कि शायद ये 15-20 दिनों में कोई इलेक्शन के हालात, वैसे मैंने ट्वीट भी किया, मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ हो रहा है। किस हद तक हो रहा है? फजलुर रहमान का चेहरा और उसका बेहुदा बयान और शहबाज शरीफ की दूसरी मीटिंग इस 24 घंटों में फजलुर रहमान के साथ, और ये बता रही है कि दाल में कुछ काला है। देखें, एक शख्स जब जिंदा था ना तो उसके खिलाफ 16 FIR थी। जब वो शहीद हुआ तो उसकी एक FIR दर्ज नहीं हो रही। और अब आपको बताएंगे कि आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का तीसरा और आखिरी मरहला। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला में मीरपुर, भिंबर और कोटली में वोटिंग शुरू हो चुकी है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी तात्तुल के जारी रहेगा। कुल 12,38,000 से जायद वोटर्स अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। डिवीजन भर से मर्द वोटर्स की तादाद 6,55,000 से ज्यादा है। इसके अलावा खवातीन वोटर्स की कुल तादाद
5,0499 है। डिवीजन में मजमूई तौर पर 4,257 नशिस्तों पर इंतखाबात हैं। मीरपुर के 1,024, भिंबर में 1,102, कोटली में 2,131 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। कुल 2,188 पोलिंग स्टेशन में से 874 हसास तरीन और 803 हसास करार दिए गए हैं। सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात हैं। 10,000 से जायद पुलिस अफसरान और एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह खान से मजीद तफसील जानेंगे इसी बारे में। अल्लाह बताइएगा, पोलिंग शुरू हो चुकी है, इंतजामात कैसे देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, बल्दियाती इंतखाबात का आज आखिरी मरला मीरपुर डिवीज़न में मुकम्मल होने जा रहा है। सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। 10,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार और अफसर ड्यूटी सर अंजाम देंगे, जिनमें FC एहलकार भी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मीरपुर के डिवीज़न में 3 अजला हैं, जिसमें भिंबर, कोटली और मीरपुर ज़िला में आज इंतखाबात होने जा रहे हैं। पहले 2 मराइल में भी इंतखाबात हमने देखे, बड़े लोगों ने बल्दियाती इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और आज भी हम देख रहे हैं कि मीरपुर डिवीज़न में सुबह से ही मीरपुर ज़िला में लोग बड़ी तादाद में निकले हैं, अब अपना हक़ रहदे इस्तेमाल करेंगे। मीरपुर के नुमाइंदे हमारे आमिर सलीम भी हमारे साथ मौजूद बात करते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो ये इनिशिएटिव है वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास का, मीरपुर के अवाम इसको किस तरह देखते हैं कि इक़्तिदार निचली सतह पर मुंतकिल होने जा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, आज जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं सरदार तनवीर इलियास, उन्होंने आज जो इनिशिएटिव लिया है, 31 साल बाद यहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर या पूरे आज़ाद कश्मीर की जो आवाम है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इस फैसले को सराह रही है और कदर की निगाह से देख रही है, क्योंकि जो इख्तियारात का अमल है वो नीचे ग्राउंड लेवल पे जाने की तरफ जा रहा है। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि कोटली, बिंबर और मीरपुर में तकरीबन 4200 से ज़ायद जो उम्मीदवार हैं वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें नून लीग, PTI, पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद। ठीक है, तमाम तर तफसीलात से हमारे नुमाइंदे अल्लाह खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में PTI की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली हमाद अजहर ने क़यादत की। शुरका से खिताब में कहा कि रैलियों के सिलसिले का आगाज़ हो गया, अपनी तहरीक से पीछे हटने वाले नहीं, महंगाई से जान छुड़ाने के लिए अवाम को निकलना होगा। कौम इमरान खान की तरफ देख रही है। इमरान खान के कारकुन, इमरान खान के साथी, हमने खून दिया है, हमने लाशें उठाई हैं पिछले 7 माह में, हम ये भूलने वाले नहीं हैं, हम अपनी तहरीक से पीछे हटने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान में आज इंसानी हकूक का कोई मुहाफिज नहीं है। ये हुकूमत, ये जो घुस बैठी है, जबरदस्ती के जो हुक्मरान बनाए गए थे, अल्लाह ताला की जात के बाद पाकिस्तान में कौन हुकूमत करेगा, इसका फैसला वाशिंगटन में नहीं होगा, इसका फैसला सब्जाजार में होगा, इसका फैसला पक्की ठट्ठी में होगा, इसका फैसला समनाबाद में होगा, इसका फैसला गुलशन रावी में होगा। मुल्क बचाने का वाहिद रास्ता शफाफ इंतखाबात हैं। शफाफ इलेक्शन से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने वाजे कर दिया, बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। कि 68% पाकिस्तान में इलेक्शन होगा। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में पहले ही पैसा नहीं है, अगर आप 500-600 हलकों में करेंगे 900 हलकों की जगह। मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूं सूरी साहब, इसी हवाले से मेरा एक सवाल है, ये मेरे ज़हन में ना रह जाए। हमारी मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इमरान खान साहब की भी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर सियासतदान इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो सदर साहब ने मईशी हवाले से ये मीटिंग की थी उनसे, IMF के साथ जो है वो आप सबके सामने है कि बात नहीं बन रही। पाकिस्तान का कर्जा 50 खरब रुपए तक पहुंच गया है। पूरे मुल्क में तिजारत करने वाले लोग बेरोजगार हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रहे हैं। बड़े केस की बड़ी समाअत। अरशद शरीफ केस में वक्त गुजारी का हुकूमती हरबा नाकाम। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के कायम करदा GIT मुस्तरद कर दी। नई तहकीकाती टीम बनाने का हुक्म। अदालत उस्मा के लार्ड से रूबरू असखुद नोटिस केस की समाअत। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई। अदालत की हिदायत पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तहकीकात माहिरीन का काम है, हमारा नहीं। जो रिपोर्ट जमा हुई वो काबिल तारीफ है। अदालत चाहती है टीम कत्ल की आज़ादाना तहकीकात करे।
जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, केस शुरू ही वकार और खुरम से होता है, ये क्रिमिनल मामला है, इसलिए अदालती कमीशन की ज़रूरत नहीं। JIT में ऐसा अफसर नहीं चाहते जो इनके मातहत हो। अरकान मामला फहम और दूसरे मुल्क से शवाहिद लाने के माहिर हों। वजारत खारजा सबूत इकट्ठे करने में दोस्त ममालिक और आलमी इदारों से मदद ले। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को 9 रुकनी JIT तश्कील की यकीन दहानी कराती। शहीद अरशद शरीफ की वालदा ने इंसाफ का अलम उठा लिया। बूढ़ी माँ व्हील चेयर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची, अदालत के सामने तमाम हकीकत बयान कर दी। बेटे का जिक्र करते हुए आप दीदा हो गई। अरशद शरीफ की माँ को जिन पर शक है, अदालत को उनके नाम दिए, बताया कि FIR मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज की जाए, दफात के तहत लगाई जाएँ, दहशतगर्दी की दफात लगाई जाएँ। अरशद शरीफ को तहरीक अदम एतमाद के बाद सख्त नताइज की धमकियाँ दी गईं। अरशद शरीफ को मनसूबा बनाकर कत्ल किया गया। शहीद की वालदा ने बताया, अरशद शरीफ को पहले पाकिस्तान फिर दुबई से निकाला गया, मुझे सिर्फ अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। फाइल अदालत ने हुकूमत को कानून के मुताबिक जावियों से तहकीकात की हिदायत कर दी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अरशद शरीफ की वालदा ने कई लोगों के नाम दिए हैं, हुकूमत कानून के मुताबिक तमाम जावियों से तफ्तीश करे। अरशद शरीफ को मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। कीनिया में मेजबानों का किरदार तहकीक तलब है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में तहलकखीस इंकिशाफात सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक कीनिया पुलिस ने तहकीकात में कोई मुआवनत नहीं की। मुल्कियों का केस में किरदार अहमियत का हामिल है। कीनिया में अरशद शरीफ के मेज़बान खुर्रम और वकार का किरदार भी अहम है और मज़ीद तहकीक तलब है। दोनों अफराद मतलूबा मालूमात देने से हिचकिचा रहे हैं। 1 दर्जन के करीब अहम किरदार अरशद शरीफ से राब्ते में थे। धमकियों किसने दी, कोई सबूत नहीं मिल सका। अरशद शरीफ पर दर्ज 16 में से सिर्फ 9 मुकदमात की कॉपियाँ फराहम की गई। खतूत भिजवाने के बावजूद सिर्फ 3 मुद्दई पेश हुए। मुकदमात के अंदराज में कानूनी तरीके पूरे नहीं किए गए। अरशद शरीफ मुकदमात और ख़तरात की वजह से मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। दीगर खबरें शामिल करेंगे। अमेरिका ने अफगानिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दों के मुनज़्ज़म होने का खदशा जाहिर कर दिया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेट प्राइस का कहना है कि महसूस होता है तालिबान वादों को पूरा करने के काबिल नहीं। Clear failure by the Taliban to uphold their promises. Afghans continue to reject these actions by the Taliban, and we're closely watching the Taliban's treatment of the people of Afghanistan. If we see international terrorists regrouping in Afghanistan, we will take action in a way that protects our interests. The Taliban are either unable or unwilling to live up to the commitments that they've made in a number of areas. One of those areas is the commitment they have made to counterterrorism, to seeing to it that Afghanistan does not once again become a haven for international terrorists, a launch pad for attacks against countries well beyond its borders. Pakistan is an important partner in a number of respects. We value that bilateral relationship. We welcome opportunities to expand cooperation in areas that are of mutual interest to us and to Pakistan. That, of course, does include when it comes to counterterrorism. Pakistan does receive grant assistance from the International Military Education and Training Program. This program provides professional military education, operational and technical courses that in turn strengthens Pakistan's own abilities to take on the threats, whether it's counterinsurgency, counterterrorism, as well as skills courses. एक ही मुद्दे पे 2 FIR काटी गई हैं, एक ही केस है, एक कराची में, एक इस्लामाबाद। बस सवाती साहब की एक मुद्दे पे 50 काट दी हैं, तो बस आप बस खड़े रहेंगे तो भाई ये होगा। और लेकिन इस दफा कौम जाग चुकी है, ये एक है बात। अगर देखें तो अगर पूरी कौम जाग गई है, मगर बड़ा कम फर्क रह गया है बस अब। और सो मोटो के हवाले से मैं बता दूं, हमारे इस केस में भी सो मोटो लिया गया। हमारे केस में था हम बाइज्जत बरी हो गए जब, तो अदालत ने सो मोटो ले लिया कि जी भाई नीचे के केस में जब आप बरी होते हैं या कुछ होता है तो सिर्फ नीचे के कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में केस जाता है, एक अपील होती है, एक प्रोसेस है कानून का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट केस जाता है। ये नहीं हुआ हमारे केस में। सो मोटो हो गया कि जी ये इस केस को वापस से सुना जाए। एक इल्जाम लगाया, बड़ा शोर हो गया, पता नहीं क्या हो गया जी। इल्जाम लगाया कि एक इदारे के एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है जज साहब को। हमारे केस में ना हमने रिश्वत दी है ना हमने ली है। हम इल्जाम ये कि एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है एक जज साहब पे। अच्छा जी, कैसे आप ये कह रहे हैं जी कि कोई दूसरे जज साहब कह रहे हैं मैंने सुना है कि जी इसने रिश्वत दी है। वो जज साहब कह रहे हैं जी मैंने तो नहीं दी, मैं तो नहीं ली रिश्वत। अब वो जिस जज साहब ने ये कहा जी मैंने सुना है, उनके अपने कंडक्ट पे जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है उन्होंने अपने कंडक्ट, उनको उस जज को उस कंडक्ट पे निकाला है कि वो आप उसी इदारे के खिलाफ कई कार्रवाइयाँ, स्पीचेस, चीजें कर रहा था उस वक्त, तो उनको उस बेसिस पे निकाला। अब उसकी उधर बात गलत थी, हमारे केस में सही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।